बदलाव ही समाज का नियम है और परिवर्तन ही मनुष्य का स्वभाव। Good morning, good afternoon and very good evening. Hello friends, myself Shumraj from K1M2 Delhi Camp. Today going to do a live presentation on a very wonderful and creative mind topic, responsibilities of citizen after the lockdown. So let's start this video. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, इन्हीं लाइनों के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज पूरे देश में लॉकडाउन है। जैसा ही मैंने पहली लाइन में कहा, बदलाव समाज का नियम है। ऐसा नहीं है कि हमने बदलाव कभी देखा नहीं, बदलाव हुए हैं। अब 2020 चल रहा है, 2000 से 2020 के बीच में बहुत से बदलाव हुए हैं। इन 20 सालों में 20 गुना तेजी से हमारे साइंस, टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में बदलाव हुए हैं। बट इस बदलाव के दौर में हम अपने नेचर को भूल गए। हमारी नेचर को इंडिया में माता के समान माना जाता है, तो हम इस बदलाव के दौर में अपनी माँ को भूल गए और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से हमें 2 महीने का लॉकडाउन देखना पड़ा। देश में अगर एक दिन का भी लॉकडाउन लगे तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। हमारे देश में तो 2 महीने का लॉकडाउन देखा है। इसकी वजह से हमारे देश में बहुत से नुकसान हुए हैं। और देखा, अब हम सबको पता है लॉकडाउन का 4th स्टेज चल रहा है। इसमें बहुत सी रियायतें भी दी गई हैं। होपफुली लॉकडाउन 5 में और ज्यादा रियायतें दी जाए और मे बी 6-7 आते आते लॉकडाउन को पूरी तरीके से ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जाए। पर जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक लॉकडाउन ही इसका उपाय है। और ये अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। और ये एक नए भारत के निर्माण में भी एक मदद कर रहा है। हम पहले स्कूल में सोचते थे कि हमारी डिजिटल क्लास होनी चाहिए। हमें अगर हम बीमार हैं तो हमें एक ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम क्लास में पढ़ सकें, जो टीचर पढ़ा रहा है। कोई मजबूरी हम घर पे हैं, बैठे हैं तो पढ़ सके। और अब शायद वही उसी सिस्टम की तरफ हमारा एजुकेशन सिस्टम जा रहा है। ऑनलाइन स्टडीज हो रही हैं। अब जो डिजिटल वर्ल्ड ऑनलाइन की तरफ आ रहा है। हमारा वर्ल्ड डिजिटलाइज था, हमारे पास स्मार्टफोन आ गया, स्मार्ट वॉच आ गया, हमारा सब कुछ स्मार्ट आ गया। अब स्मार्ट स्टडी आने शुरू हो गई है। हम सभी को याद होगा, थोड़े समय पहले एक डिजिटल भारत स्कीम लाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा। शायद अब वो पूरी होते हुए दिख रही है। हमारा भारत अब एक नए डेवलपमेंट, एक नए तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। हर चीज में एक अलग सा डेवलपमेंट। अब सारे बिजनेस ऑनलाइन हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं। देखा जाए तो इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि हाउ टू बी डिसिप्लिन इन लाइफ, हेल्थ, कि हमें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग थे जो काम में इतने बिजी हो गए थे, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनके लिए अपने लिए टाइम नहीं था। इन 2 महीने के टाइम में लोगों ने अपने लिए टाइम निकाला। उन्होंने अपने अंदर के टैलेंट्स को जाना, अपनी कमजोरी, अपने स्ट्रेंथ, सबको पहचाना। ये लॉकडाउन एक तरीके से देखा जाए तो जरूरी भी था। लोग पूरी से स्ट्रेस फ्री हो गए थे। बहुत से लोग जबरदस्ती काम कर रहे थे, छुट्टी आते थे काम के लिए, और इस लॉकडाउन ने हमें दिया भी। यहाँ पर थोड़ी लंबी छुट्टी मिली, बट यह दिया तो है और हमें इसका यूटिलाइजेशन भी अब निकालना होगा, क्योंकि अब देश हम ज्यादा तक बंद नहीं रह सकते। तो रियायतें तो दी गई हैं और उसका फायदा भी हमें उठाना होगा। यही हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। इस लॉकडाउन में हमने उम्मीद की लौ जलाना सीखा है, आत्मनिर्भर बनना सीखा है। बहुत से लोग के घर में मेड्स आती थी, वो काम करती थी, बट अब तो लॉकडाउन में मेड्स भी बहुत मुश्किल से आती होंगी। तो लोगों ने खुद से खाना बनाना सीखा, बर्तन धोने सीखे, बहुत कुछ सीखा, नए टैलेंट सीखे, नए काम सीखे। अपने अंदर के टैलेंट को जाना सबसे बड़ी चीज थी कि अब इंसान एक अलग दिशा, एक न्यू लाइफ स्टाइल जनरेट हो रही है। अब मास्क एक डेली यूज का क्लॉथ बन चुका है। सैनिटाइजर एक मोबाइल की तरह बन गया है। हर इंसान के पॉकेट में एक सैनिटाइजर है। ये एक नए भारत है। अब लोगों ने जाना है कि हमें मिसाइल्स नहीं, हमें मेडिसिन की जरूरत है। हमें कोई गन्स, ये सब की जरूरत नहीं है, हमें हॉस्पिटल्स की जरूरत है। और अब हमारा देश का हेल्थ सेक्टर अच्छा था,
इसकी बदौलत हमारे देश का डेथ रेट भी बहुत कम है और रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। और मे बी फ्यूचर हम इस कोरोना वायरस से जरूर लड़ के दिखाएंगे। ये सब हमारे आत्मविश्वास और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ और हमारे अंदर के विश्वास की वजह से हो पाया है कि आज हमारा देश इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद लड़ पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत जिस देश में लोगों को लगा था कि कोरोना वायरस फैल गया, शायद स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, बट हमने कंट्रोल किया। ये सब हम सबके साथ की वजह से हुआ है। कहते हैं ना, यूनिटी में बहुत ज्यादा पावर है, एकता बहुत महान है। हम एक दूसरे से दूर होते हुए भी पास हैं। यही तो हमारे भारत देश की पहचान है। हम घरों में रहकर भी साथ हैं, एक दूसरे का साथ हमने घरों में रहकर भी अपने कॉन्टेक्ट्स बनाए रखे। हमें अपना हिम्मत नहीं आ रही, हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये हमने सिर्फ एक इंडियन होने का फर्ज निभाया। मैंने, आपने, पूरे ऑल ओवर इंडिया, देश के हर नागरिक ने अपना अपना योगदान दिया है इस लॉकडाउन में। इसी की बदौलत हमारे देश में कोरोना वायरस की स्थिति कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार देश में मेडिकल इमरजेंसी आई है या कोई पहली बार ऐसा कुछ पेंडेमिक आया है। इससे पहले भी बहुत से मेडिकल इमरजेंसी आए हैं देश में। जैसे कि हमारे देश में पोलियो फैला था, जो कि 2014 में भारत पोलियो मुक्त बना। टास्क बहुत मुश्किल था। गांव गांव जाके पोलियो ड्रॉप बच्चों को पिलाना, बहुत सी मौतें हो रही थी, 50,000 लाखों में डेथ हो रही, बट हर बच्चे तक पोलियो पहुंचाना ये हम सब ने पॉसिबल किया कि हमारी मेहनत की वजह से, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। तो बहुत, अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत सी बीमारियां पहले ही फैली है, हमने लड़ा भी है उससे। और अब ऐसे ही हमें कोरोना वायरस से भी लड़ना है। हमारा भारत देश अब बदल रहा है और इस बदलाव के साथ हमें भी अपने अंदर बदलाव लाने हैं। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब तक कोरोना वायरस का कोई सटीक इलाज ना आ जाए, जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन ना आ जाए, तब तक हम अपने हाथों सैनिटाइज करते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की कोशिश करेंगे। काम होगा तभी बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकलेंगे तो अपने फेस पे मास्क लगा के निकलेंगे। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारा देश इन 2 महीने के लॉकडाउन में इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी झेल रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई है। हमें अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में भी हमारे भारत सरकार का मदद करना है और यही हमारी अब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी, आपकी, पूरे भारत देश की। और अब हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। हर कोरोना वायरस को और हर वो इंसान को जो हमारी मदद कर रहा है वायरस लड़ने में, उसका सम्मान करना है। अब लाइफ बदलने वाली है, देश बदल रहा है और देश के साथ बदलना ही अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छे से पालन करना है, क्योंकि अब जान भी और जहान भी, जिस देश ने हमें इतना कुछ दिया, अब हमारी बारी है उसे कुछ देने की। तो अब हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट द्वारा दी गई हर गाइडलाइन का हम पालन करें। अब हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम गवर्नमेंट द्वारा दी गई हर गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें, क्योंकि यही अब समय की मांग है और बदलाव के साथ बदलना ही मनुष्य का स्वभाव है। और अब हमें बदलना होगा, खुद को भी बदलना होगा, देश को भी बदलना होगा, एक नए रास्ते पे चलना होगा और अब एक नए भारत का निर्माण करना है। आखिर में मैं बस 2 लाइन कहते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहूँ। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। मैं फिर से कहूंगा, हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। जी हाँ, तो अगर हम पे हिम्मत हारेंगे तो हमारा देश हार जाएगा। इसलिए अगर हम हैं तो देश है, हम नहीं तो देश नहीं। इसलिए हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, हम जीतेंगे इस जंग को। आपने बस इतना ही कहना चाहूंगा, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।